सो गाइज अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। इसमें है एग्स, ओट्स और ये है कीकी भाई। कीकी भाई पूरा अंडा देख रही हैं। तो गाइज कीकी के वॉक का एक फनी इंसिडेंट बताते हैं आपको कि कीकी की लीश सिर्फ यहीं तक है। ये हमने एक्स्ट्रा लीश बनाई है इसकी। अमन बताएगा रीजन। क्योंकि ये कांड कर चुकी है। इसे लीश फ्री बीच में डलाते थे और बारिश का टाइम था, इसको सूजी मस्ती और ये ऐसा रोड क्रॉस करी कि सीधे टियागो से हाँ उसके बाद से भाई साहब सही में रिक्सी नहीं लेना, रिस्की। हाँ और तब से मुगले आजम बन के ऐसे ही रहता है हाथ में। तो लीश बड़ी होने का ये फायदा है कि जैसे कीकी यहाँ पे है, इसको उधर भी जाना है तो हम यहाँ पे रहेंगे और वो आराम से टहल के आ जाएगी। तो कुछ भी हो जाए, इनको हम नोएडा में लीश फ्री नहीं करते। जैसे ये आप देखो इतनी बिजी रोड है, कोई ना कोई व्हीकल आती रहती है। ये आ जा रही है, ऑटो आ रही है, तो हम इसे अब नहीं लीश फ्री कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ पर। So guys, I'm back home और मेहंदी लग गई है। मुझे तो अच्छी लग रही है, आप भी बताना कैसी लग रही है। एंड अभी भूख बहुत लग रही है, मैं डिहाइड्रेट भी हो गई हूँ। तो हमने जो मॉर्निंग में कोकोनट वाटर लिया था ना, तो हम वही पियेंगे। एंड देख सकते हो कीकी बैकग्राउंड में। एंड ये पहला कुत्ता है जो मेहंदी से डर रहा है। कैन यू इमेजिन? बस इसको लग रहा है क्या हो गया, ये काला काला क्या लगा हुआ है। बॉल लेके आया है। तो गाइज अभी 7:45 बज गए हैं एंड मैं हूँ अपने होम ऑफिस में, क्योंकि आज होम ऑफिस बहुत ज्यादा क्लीन हो रखा है। यस, अपलॉज फॉर मिस्टर अमन सिन्हा। अमन ने आज सारी क्लीनिंग की है। थैंक यू बेबी। पूरा दिवाली की सफाई हुई है। हाँ। पूरा शूरैक साफ हुआ है। हाँ बाप रे, इतने शूज में आधे तो पहनते भी नहीं है। कीकी यहाँ पर है। आज फाइनली मैं अपने होम ऑफिस का टूर करा देती हूँ आपको। ये मेन डोर है, ये वाला मेरा होम ऑफिस। तो गाइज ये बस एक ऐसी वॉल हैंगिंग, मेरी DIY वॉल हैंगिंग थी, वो हैंग किया हुआ है। दिस इज माय टेबल। यहाँ पे अमन काम वाम कर रहा है। और इतना अमन ने सारी बेडशीट चेंज की है, कुशन कवर लगाया, इतना सुंदर किया है यार अमन। थैंक यू बेबी, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर पाती। एंड ये मेरा सारा फाइल्स एंड बुक्स का रैक है। सो ये भी मैंने इसको चॉक पेंट से पेंट किया था। एंड अभी बहुत ज्यादा अभी क्लीन नहीं, मतलब बस एक ऑर्गेनाइज हो गया है। तो ये सारे बैग्स हमने वो कर दिए। अभी हमें दिवाली के लिए जाना ही है, इसलिए हमने यहाँ रख दिया है। ये मंदिर रही, आउट वाले शूज हैं तो इसको यहीं पे रख रखा है। आज सारे फैन भी क्लीन हो गए और आज घर के सारे फैन क्लीन हुए हैं। हाँ, भैया को बुला के हमने सारे क्लीन करा लिया। मैं दिखा देती हूँ, सारे फैन चकाचक क्लीन हो गए इतने दिनों बाद। A few moments later. तो गाइज हमारी करवा चौथ शॉपिंग हो चुकी है। ये स्टिक ले ली है जो सिक्की होती है, और कथा ले लिया है, और क्या है, करवा ले लिया है। तो सारा सामान हो चुका है। चूड़ियाँ ले ली, नहीं बिंदी ले ली है, सब कुछ नहीं होना चाहिए। सो एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ऑफिशियल करवा चौथ। क्या है बाबू? बाबू का फास्ट है। बाबू का नहीं है, बाबू की मम्मी का फास्ट है। बाबू कैसे लेटा है कुशन के ऊपर। हाँ गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड टुडे इज 24th, सो हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम में से इस बार कबड़ा चौथ का व्रत किसने रखा है? तुम्हारी आती स्वेल क्यों है अभी?
और शायद नींद नहीं पूरी हुई होगी इसलिए। कैसे पर तुम तो इतना सोए हो कल? नहीं बीच में नींद, सुबह से कुरियर आया पड़ा है तो इसीलिए। अब मैं भी बहुत लेट सोई, पता है, काम कर रही थी। उसके बाद फिर 4 बजे उठी तो आज तो क्या मैंने है? पानी पिया, डेट्स खाए, अभी उठ रही हूँ 10 सवा 10 बजे। भी लग गई है, रच गई है। प्यार कम हो गया क्या तुम्हारा? है प्यार कम हो गया है? पैर कम नहीं हो गया, पानी में गया होगा हाथ इसलिए। हाँ, पानी में तो बहुत गया है कल मेरा हाथ। अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है ना। सो गाइज अब रेडी शेडी होते हैं एंड फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। लेकिन ये क्या है? ये वेटिंग में है ना, इनकी ट्रेन है अभी थोड़ी देर बाद। तो ये वेटिंग रूम में रेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे इंसान की नहीं वेटिंग रूम में होता है, लेट जाता है, वही हाल है इसका। देखो जरा, ट्रेन आई नहीं क्या अबू तुम्हारी अभी? सो गाइज मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। तो मैंने पहना हुआ है ये ग्रीन कुर्ता, साथ में मंगलसूत्र। तो गाइज मैं दिखा देती हूँ, दिस इज माई OOTD। तो अभी के लिए मैंने ये पहना व्हाइट पैंट्स, ग्रीन कुर्ता। फिलहाल मेकअप कर लिया थोड़ा बहुत, आईलाइनर, लिपस्टिक एंड अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मंगलसूत्र पहना है बिकॉज जो मेरी इयरिंग्स है ना दैट इज टू हैवी। तो जब मैं अमन के साथ फोटो सेशन करूंगी ना तभी पहनूंगी। तो अमन अभी नहाने गया है, तो वो जैसे आता है रेडी होके तो फिर मैं आपको मिलवाती हूँ। मैं आपको बाहर का नजारा दे देती हूँ बिकॉज ना ये जो नीचे हमारा सोसाइटी का पार्क है ना, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज रेडी वगैरह होके फोटो सेशन वगैरह करा रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और सो अमन भी आ गया है रेडी होके। तो गाइस मैं अभी का अपडेट दे देती हूँ। कीकी की हो चुकी है वॉक, तो वो खा के सब सेट है। कीकी भी सो रही है एंड अमन बाहर गया हुआ था। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब आज के दिन ही इनको बोला था, मैंने और सुरभि दीदी ने एक गजरा पसंद किया था, तो ये पता नहीं क्या गजरा लेके आ गया। पहली बार खरीदना, मुझे थोड़ी पता। हाँ वैसे तुम्हारी भी गलती नहीं है एग्जैक्टली। उसमें दिखा रहा है कि मोटा वाला चाहिए, पतला वाला हाँ चाहिए। मतलब मोटा गजरा मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे लगता था एक ही गजरा होता, पतला था, मोटा लेके आ गया। फिर ये गया था, अभी चेंज करके सही लेके आया है। तो वो रात में जो भी हमारी हेयर स्टाइल होगी उसके लिए चाहिए। तो अमन तुम कुछ खा लो इसके लिए। आज मैं फास्ट हूँ। नौटंकी, चलो जाओ खाओ, इसके लिए नाश्ता बना हुआ है। तो गाइस पराठा निशा बना चुकी है एंड ये सुरभि दीदी ने सब्जी एंड चटनी भेजा है। तो अमन कर लेगा ब्रेकफास्ट। गाइस किकी को मैं दिखाती हूँ, किकड़ी यहाँ सो रही है ये। और एक और चीज गाइस, मैंने पायल पहना है, ये आलता लगाया है, नील पेंट नहीं लगाया, सिर्फ आलता लगा लिया ऐसे हल्का हल्का। और नेल्स पे लगाया है मैंने नील पेंट, पर न्यूड कलर ही लगाया है। अभी ना चूड़ियां भी पहनना बचा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ कंगन वगैरह डाल लूँ। तो गाइज हमने ये वाला सोफा भी यहाँ शिफ्ट कर दिया है बिकॉज वहाँ लाइट ब्लॉक हो रही थी, तो वहाँ पे फोटो सेशन कर पाऊंगे अच्छे से। और बेबी यहाँ पर है। तो कैसा लग रहा है बेबी अकेले खाना खा के? बहुत बुरा लग रहा है, मन तो नहीं था। हाँ। सब्जी इतनी बढ़िया है तो मन कर गया। अरे यार सही है, खा लो। और मुझसे नहीं पूछा एक बार भी कि बेबी तुम ठीक हो? पूछूंगा नहीं। प्यास नहीं लग रही? पूछूंगा तो भूख लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस मैं बता देती हूँ कि शादी के बाद तो वैसे ये हमारा फर्स्ट ऑफिशियल करवा चौथ है, बट वैसे शादी से पहले मैंने 2 और रखे हैं। सो दिस इज माई 3rd, इसलिए मैं थोड़ी आपको ठीक भी दिख रही हूँ। एंड ऑल्सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे उतनी प्यास तो नहीं लग रही है। मतलब लास्ट टाइम भी मेरे को कुछ नहीं पता लगा था, क्योंकि उसके मतलब लास्ट टाइम तो शादी एंड ऑल की प्रिपरेशन चल रही थी, तो किसी ना किसी चीज में बिजी रहते थे ना। मुझे प्यास सच नहीं लग रही, बिकॉज प्यास लग रही है लेकिन फिर वो थॉट आ जा रहा है कि नहीं फास्ट है। लेकिन आज मुझे पहली बार ना थोड़ी देर पहले थोड़ी सी भूख लगी थी। मतलब अभी ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी देर पहले भूख लगी थी। एंड ऑल्सो रात को मैंने 1 बजे तक एक ना ब्लॉग एडिट किया, तो बट पता नहीं क्या हुआ। अभी अमन चेक करेगा कि वो फेल हो जा रहा है। एडिट हो चुका है, सब कुछ रेडी है। सो दीज आर माई इयरिंग्स। अभी इस कुर्ती से मैचिंग मैं यही पहनने वाली हूँ, बट दिस इज वेरी हैवी, तो बस फोटो सेशन के लिए पहन रही हूँ, फिर उतार दूंगी। सो गाइज हमने फोटो सेशन वगैरह कर लिया है एंड जिसे पानी नहीं पीना है उसी से पानी मांगा जा रहा है। तो मिस्टर पति हैज डिमांडेड वाटर फ्रॉम मी। अच्छा पी लो, फिर मैं डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम ना मतलब शाम होते होते 6 बजे मुझे तो यूटीआई हो गया था, बिकॉज बहुत बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। लेकिन इस बार ना मैंने मम्मी की चीजें फॉलो की है। और हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सी मम्मी। तो मतलब अगर मैं बोलूँ मेरी मम्मी तो मतलब बलिया वाली मम्मी, और अगर मैं बोलूँ कि लखनऊ वाली मम्मी तो समझ जाना कि मदर इन लॉ, बिकॉज ससुराल है लखनऊ में।
तो लखनऊ वाली मम्मी ने मुझे बताया था मॉर्निंग में सरगी वगैरह खाते ना, तो जैसे तो ना मेरी मम्मी के यहाँ होता है ना इन लॉज के यहाँ होता है करवा चौथ, लेकिन मुझे ही बहुत शौक था तो इसलिए। लेकिन मैं 4 बजे उठी। आई हैड 2-3 डेट्स। लोग तो मिठाई वगैरह खाते हैं बट अभी मैं बिल्कुल 0 शुगर पे हूँ, तो मैं मिठाई नहीं खाना सही समझा। सो आई हैड 2-3 डेट्स एंड फिर पानी पिया एंड अभी बज रहे हैं दिन के 1। तो अभी मैं फिलहाल ठीक हूँ। हमारी कथा है तो दीदी के घर पे जाएंगे एंड 3:30 पे नीचे जाना होगा। तो वैसे तो थाली घुमाने वाला वो हमारे यहाँ होता नहीं है, मैं अभी नहीं करूँगी उसको, बट मैं देखने ज़रूर जाऊँगी। एंड फिर शाम को ना हमारी 6:37 के अराउंड यहाँ पास में सैलून है, तो वहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल बुक किया है। तो मेकअप तो मैं खुद से कर लूँगी, मैं अपना तो करूँगी, मैं दीदी का भी कुछ आई मेकअप कर दूँगी। तो बिकॉज मेकअप एंड ऑल तो मैं खुद से करूँगी एंड बस हेयर स्टाइल के लिए कुछ करेंगे, जिसके लिए गजरा मंगाया है। ऐड कर दूँगी डेयरी फ्री आमंड मिल्क। सो गाइज A few moments later. कहाँ जा रहे हो बेबी? जाए टहल के आते हैं थोड़ा सा। टहल के आओगे मुझे छोड़ के? आराम करो। हाँ लैपटॉप लेके बैठी हूँ, यही आराम है मेरा। तो सामने रहूंगा, कुछ खाओ पीऊंगा, बुरा लगेगा मुझे। इसलिए जा रहे हो? अच्छा और क्या, खा लेना, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो गाइस अमन अभी जा रहा है बाहर और मैं यहाँ पे अपना काम वाम करती हूँ क्योंकि यहीं पर है। कल के व्लॉग में बता नहीं पाई थी, तो 23 अक्टूबर होता है मेरी मम्मी का बर्थडे एंड 24 होता है मेरे समधी का बर्थडे। क्या? 24 होता है मम्मी के समधी का बर्थडे, मतलब मेरे पापा का बर्थडे। हाँ तो पापा का बर्थडे होता है और हम लोगों ने विश कर दिया सबको। चलो बाय बाय। तो गाइज मैं और किकी करेंगे घर में चिल। मैंने सब कुछ माता रानी का नाम लेके कर दिया है। जो भी आप नई चीज़ें लेते हैं ना, जैसे कि ये चूड़ियाँ नहीं है, बिंदी नहीं है, तो ये सब लगा दिया मैंने। और जैसा सा दीदी ने बोला कि इसमें कलश में पानी रख दो और इसको यहाँ पे रखते हैं ये सारी चीज़ें, तो अभी रख दिया। और जोत जलाना बाकी है तो मैं इसको कर दे करके हम लोग जाएंगे। मैं जाऊंगी दीदी के घर, तो वहाँ पे हम कथा सुनेंगे। दीदी ने कहा था कि चुन्नी लेके पूजा करो। सो गाइस घर पे मैंने स्थापित कर दिया सब कुछ एंड पूजा भी कर लिए। तो अब मैं बगल में जा रही हूँ दीदी के घर। सो गाइस अभी घर में वापस आ गई हूँ बिकॉज थोड़ा सा और श्रृंगार करना चाहिए। सिंदूर भी बहुत छोटा लगाया, तो दीदी ने कहा थोड़ा सा और कर लूँ। और काजल तो मैं लगाती नहीं हूँ, पर ठीक है अभी देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। कान वान में पहन लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। फाइनली मैंने लाइनर से ही काजल लगा लिया है। फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो बस अमन भी आने वाला है, तो जैसे अमन आएगा फिर मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। ध्यान से जाना, यहाँ पे तो सारा मंदिर में स्थापित किया। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के दिन भूख से व्याकुल दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अगिन रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को आग्रह देकर भोजन के लिए बैठी। की ड्रोन से डर रही है। यही सोच का बड़ा है, मौसम खराब है, हम कह रहे हैं मौसम अच्छा है। अरे हमारा चांद नहीं निकलेगा तो और वहीं रास्ते में अब यहाँ रख दो, नीचे रखो। मैडम सुन लो, वो तुम टाइम वो सुन लो, या तो सुखदेव चल दो तो ठीक है, नहीं नीचे तो रख दो। 7:30 एग्जैक्ट 7:30 आई विल मूव टू राइज मॉल। पापा इंडिया एग्जैक्ट पाकिस्तान का मैच आ रहा है, तो मैं वहाँ देखूँ। अभी हम लोग चाय पी के आ चुके हैं दीदी के घर से एंड वो चली गई रेडी होने बिकॉज नीचे थाली घुमाने वाला जो कस्टम है वो उनको करना है। हाय मिसेस लूथरा, मेरा तो गला सूख रहा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अरे सच्ची बताओ, मेरा तो पेट में ना बड़ी आवाजें आ रही हैं। अरे आपका तो व्रत टूट गया, आपने कोक पी ली? हाँ? कोक ही तो है ये, कोक से थोड़ी कुछ होता है, हमारे यहाँ तो अलाउड है, हम तो ले लेते हैं, आप भी ले लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस कहानी के बाद थोड़ी चाय और नाश्ता ले लेती हूँ। मेरी सास ने ना शुरू से आदत डाल रखी है, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। ओ, नहीं सही कह रहे हो आप।
चलो मैं निकलती हूँ। हाँ जी, ओके जी बाय। ओके जी ओके। चाय नाश्ता ले सकती है, कोक में दिक्कत है, ढोंगी कहीं की। वाह, इनका सही है, कोक पी के फास्ट चल रहे हैं। भाई इनके पति को तो भगवान ही सलामत रखे। और बहुत सुंदर लग रहे हो आप दीदी। थैंक यू। नहीं, इसको नहीं लेना है। हम लोग जा रहे हैं क्लब हाउस में। वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। सो गाइज वी आर हेडिंग बैक होम एंड दीदी की पूजा स्टार्ट हो गई है, तो अभी वो चलेगी थोड़ी देर और मुझे होना है रेडी। तो हम जाते हैं घर पे और मौसम भी बारिश हो रही है ना। बारिश हो रही, कीकी की वॉक कैसे होगी? देखते हैं की वॉक। तो घर जाके अब रेडी शेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बट अभी एक बहुत क्या बताऊँ, एक बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया। जो हमारी सैलों वाली, उन्होंने इतना बढ़िया धोखा दिया है ना, मैं क्या बताऊँ। अब वो कह रही मैम अगर 10 मिनट भी लेट हो गया, आप देखो टाइम 7:25 हो रहा है, मतलब 10 मिनट से तो मैं फ़ोन कॉल पे थी, सिर्फ 15 मिनट हमें लेट हुआ है एंड शी इज सेइंग हम नहीं जा रहे। पता नहीं क्या क्या चीज़ें यार। तो इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया। उनको बताना चाहिए था ना कि मैम अगर आप 7 बजे नहीं आओगे तो हम चले जाएंगे, क्लियरली बोलना चाहिए था। और 10 मिनट में कह रही मैं मेरी बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, मैं घर जाना है। यार मतलब ये क्यों सैलून खोल के रखे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 10-15 मिनट में तुम्हारा क्या जा रहा है? हम तुम्हारे लिए कस्टमर क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे करोगे बिजनेस में, तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब पता नहीं यार, आज तो मतलब वो न्यूज़ सुन के मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा ठीक है, थैंक्स फॉर ब्रेकिंग आवर ट्रस्ट। एंड फिर अभी अमन की वॉक पे लेके गया है, तो अमन कहता मैं बस आ रहा हूँ और तुम लोग को लेके चलता हूँ, भी कलते हैं। वो कह रहा है कहीं ना किसी न किसी सैलून में तो मैं लेके चलूंगा, सो डोंट वरी। पर जो हमारी नेबर है दीदी, वो भी रेडी है यार, हम दोनों रेडी हैं। आप देख सकते हो मैं पूरा फुल मेकअप करके रेडी हूँ एंड इतने आराम से उसने बोल दिया कि नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू से। तो गाइज फाइनली एक घर के पास सैलून में गए एंड इतनी बारिश हो रही थी, उसमें भी सब कुछ अरेंज हो गया। सो ऑल क्रेडिट गोज टू अमन, जिसने वहाँ पे इतनी बारिश में जाके बात की एंड सब कुछ अच्छे से अरेंज हो गया। तो हम फाइनली यहाँ पे आ गए। चाहते हो ये बताओ, आप जूड़ा कराना चाहते हो या कुछ और? नहीं, आप कह रहे थे ना ड्रेसअप के हिसाब से, जैसे मेरे को साड़ी पहनना। अच्छा हाँ, आप बता दो।
सो गाइज दिस इज़ माई OOTD एंड आई एम फ्लॉन्टिंग माई न्यू ड्रेस. तो ये वाला लहंगा है जो मैंने ऑर्डर किया था एंड आई एम टोटली लविंग दिस. आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल. सो गाइज बारिश की वजह से मौसम इतना ख़राब हो गया था तो चांद तो आया नहीं, बट कहीं और पे आया था तो किसी ने ग्रुप पे भेज दिया था, तो उसको ही लेके हमने पूजा वगैरह कर ली. तो दीदी को भी बुला लिया था तो उन्होंने बता दिया, बिकॉज भी फर्स्ट टाइम मैं एकदम प्रॉपर तरीके से कर रही थी. सो शी गाइडेड अस एंड उनके हेल्प से हमने पूजा वगैरह सब अच्छे से कर लिया. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं सारे फ़ोटोज़ वगैरह अटैच कर दूँगी, बिकॉज ब्लॉग एंड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. So do watch the video till the end and I hope you have enjoyed this video. So thanks for watching.